दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले 3 दिन में जो मैंने आपके सामने एनालिसिस रखा आंकड़ों के आधार पे, आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह से आप लोग तथ्यों के आधार पे जो हम चर्चा करते हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए अब हम जहां तक हो सकेगा तथ्यों के आधार पे आपको एविडेंस दिखा के चर्चा करेंगे ताकि किसी भी तरह की हम भ्रांतियां ना क्रिएट करें, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत तरह की बातें चलती हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में हो या विरोध में हो। हम उस रास्ते में नहीं जाना चाहते। हम वो बात करना चाहेंगे जिससे आपकी जिंदगी, आपका देश, आपका व्यापार, आपके रोजगार से संबंधित बातें हों और सबसे इंपॉर्टेंट बात तथ्यों के आधार पर। तो एक बार और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रयास को सराहा। इसीलिए नई टेक्नोलॉजी के सहारे हम आपके सामने कुछ और चीजें पेश करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें और इन तथ्यों के आधार पर अगर आप चर्चा करेंगे तो समाज में एक जागृति भी आएगी जो देश हित में, समाज हित में और आपके हित में होगा। दोस्तों एक बात तो हम सबको क्लियर हो गई है कि देश में जब भी चुनाव होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे वादे करती हैं। यही हाल हुआ दिल्ली में भी। दिल्ली का चुनाव था, हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारी बातें कही, हम सब ने सुनी और मैंने उन पे भी एनालिसिस किया था कि क्या ये वादे पूरे होंगे या नहीं। आज मैं आपके सामने कुछ और तथ्य रख रहा हूं, बजट को सामने रख के, ताकि आपको ये पता लग जाए कि क्या वास्तव में जो दिल्ली में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बने, हालांकि एग्जिट पोल ने तो ये बोल दिया कि बीजेपी की सरकार बनेगी, हम मान लेते हैं। तो क्या बीजेपी अपने वादे पूरे कर पाएगी? अगर कांग्रेस या आम आदमी की भी मान लीजिए सरकार बन जाती है, तो क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे? आपके सामने एक एनालिसिस मैं रख रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले हमें जानने का अधिकार है कि आफ्टर ऑल दिल्ली में पैसा कितना है। दिल्ली की जो टोटल इनकम है वो है 64,000 करोड़ के आसपास। आज जो दिल्ली पैसा कमा रही है वो है 64,000 करोड़। इसमें अपना जो दिल्ली की कमाई है वो है करीब 60,000 करोड़। इसका मतलब जो टोटल दिल्ली टैक्स देती है दिल्ली सरकार को वो करीब है 60,000 करोड़ और जो केंद्र से उनको असिस्टेंस मिलता है ग्रांट इन एड वो है करीब 4-4.25 हजार करोड़। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 64,000 करोड़ के आसपास दिल्ली का अपना रेवेन्यू है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा जब हम फ्री बीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फ्री बीज दी जाएंगी वो इसी में से दी जाएंगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकारें क्या करेंगी? बैंक से उधार लेंगी। जब वो बैंक से उधार लेंगे इसका मतलब ये है कि जो आपका बजट है वो घाटे का बजट है। कारण बहुत सिंपल है, आप कागज में कुछ भी लिख दीजिए, आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसके पैसे आपके पास नहीं है। तो अभी दिल्ली के बजट के हालात क्या हैं, पहले हम इसको भी देख लेते हैं। अब आप देखिए दोस्तों कि टोटल जो सरकार ने बजट की बात करी है वो उन्होंने कहा है कि हम 76,000 करोड़ रुपए दिल्ली में खर्चेंगे। ये आज की स्थिति है। ये बजट कब का है? 24-25। अब नया बजट 25-26 का आएगा, अब तो चुनाव हो गया, नई सरकार पेश करेगी। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना था कि हम 76,000 करोड़ रुपए दिल्ली में खर्चेंगे एक साल में। आपने देखा कि टोटल पैसा कितना था उनके पास? 64,000 करोड़। अब ये 12,000 करोड़ कहां से आएगा? इसीलिए अब आप ध्यान से देखेंगे तो 10,000 करोड़ का जो है बोरोइंग है। केजरीवाल सरकार जो हमेशा ये बोलती है कि हमारा प्रॉफिट का बजट है, हमारे यहाँ सरप्लस है, तो फिर ये 10,000 करोड़ आपको क्यों चाहिए? इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार का बजट फायदे वाला नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, वहां पे भी घाटा है। अब ये 76,000 करोड़ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्शंस ये किए हैं कि हम इस बार जो पैसा है, जो 64,000 करोड़ के आसपास जो इनकी टोटल आमदनी थी वो बढ़ेगी और थोड़ा बहुत जो कंपनसेशन होगा वो हम करेंगे और कुल मिला के स्थिति ये है कि हमारे पास जो अपना रेवेन्यू है दिल्ली सरकार का वो तो हो जाएगा 64,500, जबकि हमने प्रोजेक्शंस क्या किया था? 64,200। लेकिन 2% का पिछली बार भी रेवेन्यू कलेक्शन में केजरीवाल सरकार को घाटा हुआ। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें दोस्तों, तो अब स्थिति हमारे सामने ये है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार मतलब
जो लोग दिल्ली में रहते हैं, अगर वो सरकार से उम्मीदें कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कोई नए इन्वेस्टमेंट्स करेगी, क्या टैक्स कट करेगी, एक्साइज ड्यूटी कोई कम होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। अब वो पैसा गया कहां, इसको हम जरा और नजर डाल लेते हैं। दिल्ली सरकार ने, मैं आपके सामने एक एक्चुअल बता रहा हूं कि जिससे पिछला बजट था, क्योंकि जो अभी बजट आता है पिछले साल क्या खर्चा हुआ वो तो इस बजट में आएगा, वो आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन 22-23 का आंकड़ा जो एक्चुअली रिकंसाइल्ड डॉक्यूमेंट है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, वो हमारे सामने। दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि हम करीब 1100 करोड़ रुपए खर्चेंगे, किसमें? इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल। आपको याद है इस बार दिल्ली में अच्छी खासी बाढ़ आई, खर्चा कितना? 380 करोड़। पैसा नहीं था, कमी कितनी हुई? -66%। मतलब पैसा ही नहीं। इसी तरह से वेलफेयर ऑफ SC ST, हम गरीबों का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, दिल्ली में कहा जाता है गंदा पानी मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको दिल्ली में अच्छा पानी देने के लिए खर्चा करना चाहिए था 3,500 करोड़ रुपए, आपके पास पैसे नहीं है, आपने किया आधा, तो ऑलमोस्ट 50% कट। रूरल डेवलपमेंट, जो भी गांव के आसपास सड़कें वड़कें बनानी है, उनमें भी 44% का कमी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी केजरीवाल सरकार को कम करना पड़ा। कहने का मतलब है कि एक हेल्थ बजट, जिसको बहुत कहा जाता है वर्ल्ड क्लास सर्विस देंगे, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण सिर्फ 8,000 करोड़ के आसपास ही खर्च कर पाए। इसीलिए हाई कोर्ट ने यह कहा कि आपके हॉस्पिटलों की हालत खराब है, क्योंकि ये जो खर्चा है ये तो दवाइयां, पेशेंट्स, हॉस्पिटल स्टाफ की सैलरी वगैरह में निकल जाएगा। अब मशीनें जो हैं हॉस्पिटल, वो कैसे अपग्रेड होंगी, उसके पैसे नहीं है। इसी तरह से आप सोशल वेलफेयर, एजुकेशन में देख लीजिए, 15,500 करोड़, पैसा नहीं था, इसलिए उसमें भी कटौती करनी पड़ी। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे दोस्तों, सारी चीजों में ऑलमोस्ट केजरीवाल सरकार को कटौती इसलिए करनी पड़ी कि वादे तो बहुत किए, पैसा नहीं था, तो वादे पूरे कैसे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। अब नया चुनावी जो माहौल आया, जिस दिन दिल्ली का चुनाव घोषित हुआ, उस दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, आप भी जाके नेट पे देख सकते हैं, उसमें मैंने साफ कहा था कि चुनाव भी घोषित हुआ और साथ में दिल्ली भी दिवालिया घोषित हुआ। अब आप ये समझिए दोस्तों कि जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसा नहीं है, हम 10,000 करोड़ उधार ले रहे हैं। हमारी आमदनी कितनी है? हमारी आमदनी जो है, नेट रिसीट जो सरकार की है, वो है 64,000 करोड़। 64,000 करोड़ हमारे पास है, 10,000 उधार ले रहे हैं, तब जाके हमारा बजट पूरा हो रहा है। अब आगे क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब जो भी सरकार आएगी, उम्मीद हम ये कर लेते हैं कि इस समय करीब जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी। अब मान लेते हैं बीजेपी की सरकार आएगी और मोदी की गारंटी साथ आएगी कि जो वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। अब वो वादे क्या हैं, जरा हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई मंथली कंट्रीब्यूशन टू वुमेन, हर महिला को हम 2,500 रुपए देंगे हर महीना। 75 लाख महिलाएं हैं दिल्ली में करीब, तो आपके पास बिल बैठ जाता है 22,500 करोड़। 25 इंटू 12 इंटू 75 लाख। अब ये 22,500 करोड़ कहां से आएगा, आप सोचिए। अगला वादा, हम सब्सिडाइज फूड देंगे 5 रुपए मील। 33 लाख गरीब हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मैं मान लेता हूं कि चलो बाकी लोग भी खाएंगे, चलो हम सिर्फ झुग्गी झोपड़ी तक सीमित रहते हैं। करीब 6,000 करोड़ आप पे वो खर्चा भी आएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फूड पूरे दिन में 2 बार भी अगर आप खाना खिलाएंगे, 50 रुपए है, 5 रुपए आप वसूल कर रहे हैं, चलो वो आपके स्टाफ की सैलरी वैलरी में खर्चा हो जाएगा, तो जो एक्चुअल खाने की कॉस्ट है वो तो आपको देनी पड़ेगी। ओवरहेड शायद 5 रुपए में वसूल हो जाएंगे पर पर्सन, तो करीब 6,000 करोड़ के आसपास का वो नुकसान। सपोर्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ, 2,100 रुपए हम देंगे पर महीना पर वुमेन। दिल्ली में करीब 3 लाख बच्चे पैदा होते हैं साल में, वो बिल बैठेगा करीब 635 करोड़। ओल्ड पेंशन, जो ओल्ड सिटीजन पेंशन हम देंगे पर महीना 3,000 रुपए, करीब 27 लाख लोग हैं जो ओल्ड है, 60 प्लस में है, वो करीब 8,000 करोड़ रुपए का बिल बैठता है अलग से। बीपीएल फैमिलीज को भी हम सपोर्ट करेंगे, करीब 5 लाख के आसपास दिल्ली में बीपीएल फैमिलीज है, तो करीब 1,500 करोड़ का बजट वो बैठता है। विमेन इन डिस्ट्रेस, जो विधवा है या कोई और महिलाएं हैं जो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में, वो करीब 3.5 लाख के आसपास है। अभी आप कहेंगे आंकड़े कहां से लाया है, ये आंकड़े हैं दिल्ली के इकोनॉमिक सर्वे के, मेरे नहीं है, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। हाँ, आने वाली सरकार
5-10% ऊपर नीचे करना चाहे तो कर सकती है, असेसमेंट हो सकता है। करीब 100 करोड़ के आसपास का खर्चा वहां है। और गैस पे हम सब्सिडी देंगे, 500 रुपए पर सिलेंडर कम करेंगे, प्लस 2 सिलेंडर फ्री देंगे। 56 लाख गैस कनेक्शन है दिल्ली में, ये भी भारत सरकार का आंकड़ा है। करीब 56 लाख से ज्यादा ही है, कम नहीं है, करीब 3,500 करोड़। अब सवाल इसका है कि अगर आप टोटल करते हैं तो ये बैठता है 42,240 करोड़ रुपए सालाना नए वादे। क्योंकि इस चुनावी वादों में ये कहा गया था कि जो पुरानी स्कीमें हैं वो जारी रहेंगी, मतलब फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री बस राइड, वो सब जारी रहेंगी, ये नई चीजें हम देंगे। अब पुराने वाले के लिए तो आपके पास पैसा नहीं था, वो आप 10,000 करोड़ ले रहे थे बाजार से उसको पूरा करने के लिए। अब आपको 42,000 करोड़ रुपए और लेना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया करीब सालाना दिल्ली का बजट है करीब 64,000 करोड़ रुपए, और बाजार से उधार लिया जाएगा करीब 50,000 करोड़ रुपए। क्या ये फिजिबल है दोस्तों? क्या राज्य सरकार ऐसे चल पाएगी? क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे? आप खुद सोचिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप चुनाव से पहले इस तरह के बजट की मतलब चुनावी वादे सुनते हैं या इस तरह की स्पीच सुनते हैं नेताओं से, तो आपको थोड़ा सा सजग होना चाहिए। आपका सिर्फ एकमात्र सवाल होना चाहिए कि ये पैसा कहां से आएगा। 50,000 करोड़ अगर आपको निकालना है तो एक ही तरीका है कि दिल्ली में आप टैक्स डबल कर दो, क्योंकि 50-52 हजार करोड़ के आसपास आपका टैक्स है। तो हर चीज पे आप टैक्स डबल कर दो तो आपको पैसा मिल जाएगा। क्या वो जनता के हित में होगा? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कर पाएंगी, या आपको उधार और लेना पड़ेगा? सवाल इस बात का है। उधार भी आपने ले लिया, अगले साल उस पर ब्याज कौन चुकाएगा? यह जानना इसलिए भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हमने इन बातों को ध्यान से नहीं देखा तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं कि जो बोरोइंग के बाद जो रीपेमेंट ऑफ डेट्स है अभी तक नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे आप डेट्स रीपेमेंट करेंगे खर्चा बढ़ेगा, तो जो पैसा आपके पास अवेलेबल है वो और कम होता जाएगा। जैसे आम आदमी की पंजाब सरकार का ऑलमोस्ट 90% जो बजट है, 85 to 90% बजट जो है वो कमिटेड है। इंटरेस्ट कॉस्ट, सैलरी और पेंशन, उसको आप कम नहीं कर सकते। मतलब 90% जो सरकार कमाती है पंजाब में वो ऑलरेडी चला गया है। सिर्फ 10% से आपको पूरा राज्य चलाना है साल भर, और डेवलपमेंट करना है। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। अब दूसरा रास्ता क्या है? अब मोदी साहब के लिए ऑप्शंस क्या बचे हैं, या बीजेपी सरकार के लिए? जितनी पुरानी स्कीमें हैं, नई प्रपोजल हैं, इन सबको डिसमेंटल करेंगे, कहेंगे ये सब बंद। अब हम नए सिरे से सारी स्कीमें बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस महिला को हम दे रहे हैं 2,500 रुपए, उसको अब हम बाकी चीजें नहीं देंगे, उसको फ्री मील नहीं मिलेगा या बाकी चीजें नहीं होंगी, ये भी हो सकता है। उसको फ्री बस राइड नहीं मिलेगी, उसको गैस कनेक्शन के पैसे देने होंगे या उसको बिजली के पैसे देने होंगे। मतलब हो सकता है कि सरकार ये कह दे कि आप कोई भी एक स्कीम चूज कर लो, और या फिर सबको मर्ज करके वो कह देंगे ठीक है हम सब बंद कर रहे हैं, हम 2,500 की जगह आपको बढ़ा के मे भी 3,000, 4,000, 5,000 कर देते हैं। लेकिन तब भी अगर आप कर दोगे तो ये तो 22,000 तो एक खड़ा हुआ पैसा है ही। हाँ, इधर उधर से बच जाएगा तो शायद, लेकिन क्या 22-20,000 से कम हो पाएगा? सवाल ये। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सरकारें जो पॉलिटिकल वादे करती हैं ये पूरे कर पाएंगी? क्या देश की जनता को इस तरह के जो वादे हैं जो भी पॉलिटिकल पार्टी देती है उनको सुनकर चुनाव करना चाहिए, या परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, गवर्नेंस देखनी चाहिए, डेवलपमेंट देखना चाहिए? क्योंकि रोजगार तो तभी मिलेगा। अगर आपको मान लीजिए 2,500 रुपए महीना दे दिया और रोजगार नहीं दिया, क्या ये उचित होगा? ये आपको सोचना है। क्योंकि अगर आप रोजगार कमाते तो मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से भी आपको कम से कम 20-25,000 रुपए कमाने का मौका मिलता। लेकिन वो कमाने की कमिटमेंट ना करके हमने आपको 2,500 रुपए का कमिटमेंट किया है। क्या ये राष्ट्र हित में है? क्या ये जनता के हित में है? ये आपको और हमको सोचना है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये चीजें आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। बाकी जगह मुझे नहीं पता कि वहां इस तरह के आंकड़ों की चर्चा होती है या नहीं, लेकिन मैं तो आपके सामने हमेशा आंकड़ों की ही बात करता हूं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।